नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं PC07 एग्ज़ाम्स पे, जहाँ हम लोग देख रहे हैं सारथी सिलेक्शन का सीरीज़ जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है और उसमें सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब सब एमसीक्यूज़ देखना बाकी है, ठीक है? वो भी हम लोग एमसीक्यू निरंतर आप सबके लिए ला रहे हैं, ठीक है? तो आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा है और आप सब लोग भी हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आते रहें। तो हम लोग देख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स जिसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 फार्मासिस्ट यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है? इसमें फार्मास्यूटिक्स में हम लोग आज देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आज टॉपिक रहने वाला है जिसका एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमिटिक्स, ठीक है? एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है आपका? एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब जो कफ जो होता है, जमा होता है, उसको निकालने वाला, ठीक है? ऐसी कौन-सी दवाएँ हैं जो कफ को निकालती हैं, उसको हम एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। और एमेटिक्स क्या होती हैं, जो उल्टी कराने में मदद करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एमेटिक्स कहते हैं, ठीक है? तो आज इन्हीं 2 टॉपिक्स पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है आपका? तो पहला एमसीक्यू है एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पुटम बाइल, ठीक है? एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवाएं हैं जो कफ को हटाने में मदद करती हैं, ठीक है? कैसे मदद करती हैं? ऑप्शन है डिक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ स्पुटम, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी एंड रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ स्पुटम, ऑप्शन सी सप्रेसिंग कफ रिफ्लेक्स completely, ऑप्शन डी पैरालाइजिंग रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है? तो कैसे एक्सपेक्टोरेंट्स काम करते हैं? तो ये क्या करती हैं, जो फ्लूइडिटी होती है, ठीक है? उसको बढ़ा देती हैं ताकि आसानी से एक्सपेल आउट हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है? और जो विस्कोसिटी होती है स्पुटम, स्पुटम का मतलब क्या होता है? जो खखार या फिर जो अ, खखार होती है ना कि बहुत विस्कस टाइप की होती है, येलो-येलो कलर की, है ना? अ, तो उसको क्या करते हैं ये, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं ताकि जितनी भी जमा हुई है आपके चेस्ट में वो सब बाहर हो सके, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, फ्लूइडिटी को कम करेंगे, बढ़ा देंगे मतलब जल्दी एक्सपेल आउट हो जाए और उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमेटिक्स और ड्रग्स यूज्ड टू, ठीक है? एमेटिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, उल्टी कराने वाली दवाएँ। तो ऑप्शन है स्टॉप वोमिटिंग, ठीक है? ऑप्शन बी इंड्यूस वोमिटिंग, ऑप्शन सी रिलीविंग पेन, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट सॉरी ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो एमेटिक्स हमने आपको अभी बताया था, क्या डेफिनिशन होती है? जो वोमिटिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है? जो वोमिटिंग कराने के लिए मतलब उल्टी कराने के लिए यूज़ होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है? एमेटिक्स आर एजेंट्स दैट इंड्यूस वोमिटिंग पार्टिकुलरली यूज़फुल इन पॉइज़निंग केस, ठीक है? जब कोई पॉइज़निंग केस होता है, किसी पर्सन ने पॉइज़न ले लिया है, खा लिया है, तो उसमें हम वोमिटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, एमिटिंग एजेंट्स का, ताकि जो पॉइज़न उसने इनटेक किया है वो एक्सपेल आउट हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एमेटिक एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग व्हिच ज़ोन इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है? एमेटिक्स जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में उस ज़ोन को उत्तेजित करके कार्य करता है, ठीक है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो एमेटिक्स है वो कैसे इस ज़ोन को स्टिमुलेट करता है? तो ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ऑप्शन बी कार्डियक सेंटर को, ऑप्शन सी केमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन को, ऑप्शन डी वासोमोटर सेंटर को, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन जो होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के इनसाइड, ठीक है? तो उसको ये क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है? उसकी वजह से वोमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे करते हैं? एमेटिक्स प्रोड्यूस, ठीक है? देयर एक्शन बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग सीटीजेड,
आर बाई इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है, ठीक है, हमारे स्टमक में, उसको उसमें इरिटेशन करवा सकते हैं, या फिर ये सीटीजेड जो होता है हमारे ब्रेन में उसको स्टिमुलेट करते हैं। इस वजह से एमेटिक्स जो होती है वो काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोमॉर्फिन इज क्लासिफाइड एज। अपोमॉर्फिन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन है सेंट्रल एमेटिक्स, ऑप्शन बी पेरिफेरल एमेटिक्स, ऑप्शन सी क्या है बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव, ऑप्शन डी म्यूकोलाइटिक्स। ठीक है, तो अपोमॉर्फिन को किस क्लासी इसमें क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। जो सेंट्रल एमिटिक्स होते हैं उसको उसमें अपोमॉर्फिन आता है आपका। ठीक है, अपोमॉर्फिन जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स को सीटीजेड में। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सेंट्रली एक्टिंग एमिटिक्स होते हैं। ओके, तो ये ड्रग याद रखिए, अपोमॉर्फिन जो होती है सेंट्रल एमिटिक्स होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इपिकैक सिरप एक्ट एज एन एमेटिक थ्रो। इपिकैक सिरप एमेटिक के किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ओनली गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑप्शन बी ओनली सेंट्रल सीटीजेड स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी क्या है बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल डुअल एक्शन, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर। इपिकैक सिरप जो होता है वो इमिटिक के किस रूप में काम करता है? वो क्या करेगा आपका? ये सीटीजेड जो होगा उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। ये सेंट्रल और पेरिफेरल जो होता है डुअल एक्शन शो करता है इपिकैक सिरप। ठीक, ऐसे इपिकेक जो होता है वो क्या कराता है? काज ओमेटिन। ठीक है, ओमेटिन को कराता है, जैसे डायरेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसल इरिटेशन कराती है, और बाय सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटिंग द सीटीजेड। और जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है इसको स्टिमुलेट करता है सीटीजेड से। ठीक है, तो इपिकैक जो होता है वो बोथ सेंट्रल और पेरिफेरल इसके दो काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? द एक्सपेक्टोरेंट एक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ एमेटिक्स सब एमेटिक्स इज ड्यू। जो एमेटिक्स की छोटी खुराक सब एमेटिक या एक्सपेक्टोरेंट्स प्रभाव किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है आपका? रिफ्लेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड वाया गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑप्शन बी क्या है आपका? डायरेक्ट एक्शन ऑन सीएनएस, ऑप्शन सी इनहिबिशन ऑफ कफ सेंटर, ऑप्शन डी एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है उसका स्मॉल डोज इमिटेट होता है, वो कैसे काम करता है? ये क्या करेगा? ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन कराएगा ब्रोंकियल ग्लैंड से, या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन कराता है। ठीक है, इसकी वजह से जो होता है एक्सपेक्टोरेंट्स काम करता है। ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सब एमिटिक्स होते हैं, डोजेज होती है एमिटिक्स की, जैसे कि इपिकैक हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, स्क्विल हो गया, ये क्या कराएंगे? प्रोड्यूस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, एक्शन वाया रिफ्लेक्स फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिफ्लेक्स करेंगे। ठीक है, और ये एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following is not a route for emetic action? ठीक है, इसमें से कौन सा emetic एक्शन के लिए रूट फॉलो नहीं होता है? ऑप्शन है डायरेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसल इरिटेशन, ऑप्शन बी सी टीजेड स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी पेरिफेरल मसल पैरालिसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर वैलिड। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, पेरिफेरल मसल पैरालिसिस। ठीक है, एमेटिक्स जो होते हैं आइदर बाय डायरेक्टली इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, जो एमेटिक्स होंगे या डायरेक्टली इरिटेट करेंगे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, या फिर ये स्टिमुलेट करते हैं सीटीजेड को मेडुला ऑब्लिंगैटा में। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सपेक्टोरेंट्स आर प्राइमरली इंडिकेटेड इन। एक्सपेक्टोरेंट्स मुख्यतः किसमें संकेतित है? ऑप्शन ए ड्राई कफ, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव कफ विद थिक म्यूकस, ऑप्शन सी एलर्जिक रिनाइटिस, ऑप्शन डी कार्डिक स्टमक। एक्सपेक्टोरेंट हम किसमें यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्ट प्रोडक्टिव कफ विद थिक म्यूकस। तो जिसमें थिक म्यूकस जमा होता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? फ्लूइडिटी को बढ़ा के, और क्या करेंगे, जो थिकनेस होती है, विस्कोसिटी होती है म्यूकस की, उसको कम करके, ठीक है, इस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द सब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स बेस्ड ऑन मैकेनिज्म इंक्लूड्स। क्रियाविधि के आधार पर एक्सपेक्टोरेंट्स के उपवर्गीकरण में क्या शामिल है? ऑप्शन ए स्टिमुलेंट एंड सेडेटिव, ऑप्शन बी लोकल एंड जनरल, ऑप्शन सी फास्ट एंड स्लो, ऑप्शन डी नेचुरल एंड सिंथेटिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये स्टिमुलेंट और सेडेटिव में क्लासिफाइड, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनटू सेडेटिव मतलब रिफ्लेक्स एंड स्टिमुलेंट टाइप्स, ठीक है, इस तरह से ये क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्टिंग expectorants, option D stomach irritating expectorant, option C saline expectorant, option D mucolytics। हम सेडेटिव को दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्टमक इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट होता है वो एक्ट करता है थ्रू स्टमक इरिटेशन से, ठीक है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, हेंस इसलिए इसको हम स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? पोटेशियम आयोडाइड शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज। जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, उसका हम यूज प्रेगनेंसी में क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? इट इज ए टेरेटोजेनिक, ठीक है, ऑप्शन बी इट इज क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड कैन कॉज फेटल गोइटर, ऑप्शन सी इट कॉज मैटरनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इट इज ए नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये क्या कर सकता है? ये जो है प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और फेटल ग्वाइटर करा सकता है, इसलिए हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अ वेरी हाई डोज, अ वेरी हाई डोज एक्सपेक्टोरेंट्स कैन प्रोड्यूस, ठीक है, बहुत अधिक खुराक पर एक्सपेक्टोरेंट उत्पन्न कर सकते हैं क्या? ऑप्शन है वोमिटिंग, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी सीएनएस डिप्रेशन, ऑप्शन डी एंटी टिश्यू इफेक्ट। तो अगर ज्यादा खुराक हो जाती है एक्सपेक्टोरेंट की, तो ये क्या कर सकते हैं? वोमिटिंग करा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट बाई, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कैसे कार्य करता है? मैकेनिज्म पूछा गया है, तो ये कैसे काम करेगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डायरेक्टली एक्टिंग ऑन ब्रांकियल मसल्स, ऑप्शन बी increasing respiratory tract secretions and reduce mucus viscosity, option C blocking histamine receptor, option D इनहिबिटिंग कफ सेंटर। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है कैसे काम करेगा? ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को बढ़ा देगा, सिक्रीशन को, और म्यूकस की विस्कोसिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये इंक्रीज करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक सिक्रेशन को और डिक्रीज करेगा म्यूकस को, ताकि जो एक्सपेक्टोरेशन है वो हम फैसिलिटेट कर सकें, मतलब बाहर जल्दी इजिली निकल सके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ड्यू टू। अमोनियम क्लोराइड का एक्सपेक्टोरेंट प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल एक्शन, ऑप्शन बी इरिटेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल ग्लूकोसा, ऑप्शन सी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ऑप्शन डी बीटा टू आगोनिज्म। तो ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये इरिटेशन करते हैं ब्रोंकियल ग्लूकोसा पे, ठीक है।
कैसे अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक्सपेक्टोरेंट एक्शन बाई ऐसे इरिटेटिंग द ब्रोंकियल म्यूकोसा। जो ब्रोंकियल म्यूकोसा होता है उसमें इरिटेशन कराते हैं, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड प्रोडक्शन, ताकि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड प्रोडक्शन है वो रिस्पायरेटरी में बढ़ सके, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। जब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, जो म्यूकस हमारे अंदर जमा है, ठीक है, वो सब बाहर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ CD2 रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। निम्नलिखित में से कौन सा CD2 है रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट का उदाहरण। ऑप्शन ए क्या है, गॉफेंसिन, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी ब्रोमहेक्सेन। तो कौन सा इसमें CD2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक्ट करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन से के थ्रू टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट एक्शन, ताकि रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट एक्शन को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज बोथ एन एक्सपेक्टोरेंट एंड अ डायूरेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक्स दोनों, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक्स दोनों पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, कॉफेंसिन, ऑप्शन बी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सिट्रेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक्स दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। माइल्ड डायूरेटिक्स है, ठीक है, आल्सो माइल्ड डायूरेटिक्स इफेक्ट एज एन एसिडिफाइंग साल्ट, ठीक है, एसिडिफाइंग साल्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एज एन एक्सपेक्टोरेंट रेंज फ्रॉम, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट रेंज कितनी होती है पोटेशियम आयोडाइड की थेरेप्यूटिक डोज। ऑप्शन है 50 से 100 mg, ऑप्शन बी 300 से 600 mg, ऑप्शन सी 1 से 2 ग्राम, ऑप्शन डी 5 से 10 ग्राम। कितनी होती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, 300 से 600 mg तक इसकी थेरेप्यूटिक डोज रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमहेक्सिन इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल अल्कोलाइड। ब्रोमहेक्सिन जो है सिंथेटिक वायु उत्पन्न है कहाँ से, ऑप्शन एमिटीन, ऑप्शन बी वैसीन, ऑप्शन सी सिफाइलिन, ऑप्शन डी अपोमॉर्फिन। ब्रोमहेक्सिन कहाँ से डिराइव किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वैसीन जो है वहां से ये सिंथेटिक नेचुरल जो है अल्कलॉइड से ड्राइव किया गया है, सिंथेटिक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफेंसिन एक्ट बाय, गॉफेंसिन कैसे कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, थिनिंग म्यूकस एंड रिड्यूसिंग इट्स थिकनेस स्टिकीनेस, ठीक है। गॉफेंसिन क्या करेगा, थिकनेस जो है म्यूकस को थिन करेगा और उसकी जो थिकनेस है उसको कम करेगा। ऑप्शन बी इनहिबिटिंग कफ सेंटर, या फिर जो कफ सेंटर है उसको इनहिबिट कर देगा। ऑप्शन सी पैरालाइजिंग ब्रोंकियल म्यूकस मसल्स, जो मसल्स हैं ब्रोंकियल मसल्स उनमें पैरालाइज कर देगा। ऑप्शन डी ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिलीज, या फिर हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगा। तो गॉफेंसिन जो है आपकी जो है ये क्या करती है, ये थिन करती है म्यूकस को और रिड्यूस करती है स्टिकीनेस को, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे एक्ट करता है, ये इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ सिक्रीशन इन द ट्रैकिया एंड ब्रोंकस, इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम नहीं करता। ऑप्शन ए पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड इन हाइपरटोनिक फॉर्म, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो काम नहीं करता एक्सपेक्टोरेंट की तरह, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट ये एक्ट यूज करते हैं इनका एसिड की तरह, नॉट ए टिपिकल इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बिकॉज। पोटेशियम आयोडाइड को
दीर्घकालिक उपयोग के लिए क्यों अनुशंसित नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है it causes severe constipation. Option B long term use lead to goiter and hypothyroidism. Option C it is habit forming. Option D it causes bronchodilation. तो इसलिए हम यूज नहीं करते हैं लंबे समय के लिए पोटेशियम आयोडाइड को, क्योंकि ये गोइटर कॉज कर सकता है और हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है iodide ion used as an expectorant is primarily secreted through एक्सपेक्टोरेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले आयोडाइड आयन का मुख्य स्रोत किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए किडनी ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस ग्लैंड, ऑप्शन सी स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आयोडाइड जो आयन है वो काहे से सिक्रीट होता है? ठीक है, तो कहाँ से सिक्रीट होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू म्यूकस ग्लैंड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल क्लास डज गुआफेंसीन बिलोंग्स टू? जो गुआफेंसीन है वो कौन सी केमिकल क्लास से बिलोंग करती है? ठीक है, ऑप्शन ए आयोडाइड साल्ट, ऑप्शन बी ईथर डेरिवेटिव, ऑप्शन सी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ऑप्शन डी अल्कलॉइड्स। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है कोफेंसिन का? ये आपका ईथर डेरिवेटिव होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है beside expectorant action ammonium chloride is also used as एक्सपेक्टोरेंट क्रिया के अलावा अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किस रूप में भी किया जा सकता है? ऑप्शन है सिस्टमिक एसिडिफायर के रूप में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे पूछा गया है और हम कहाँ यूज कर सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट के अलावा? ऑप्शन बी सिस्टमिक अल्कलाइजर, ऑप्शन सी एंटी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन डी एंटी एरेडन। तो इसका हम यूज आउट कहाँ कर सकते हैं? एज ए सिस्टमिक एसिडिफायर के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है केमिकल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है NH4Cl, ऑप्शन बी NH4Br, ऑप्शन सी NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन डी NH4NO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा NH4Cl। Next question is the expectorant action of ammonium chloride is attributed to irritation of अमोनियम क्लोराइड का एक्सपेक्टोरेंट प्रभाव किसके उत्तेजन के कारण होता है? ऑप्शन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी किडनी ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी लीवर सेल्स। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक म्यूकोसा रिफ्लेक्स एक्शन के कारण जो होता है इरिटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट? निम्नलिखित में से कौन सा म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट है? ऑप्शन है गोफेंसिन, ऑप्शन बी स्टाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी स्टाइलसिस्टीन जो होता है वो म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सिट्रेट एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट बाय सोडियम साइट्रेट एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कैसे कार्य करता है? ऑप्शन है डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन वाया साल्ट एक्शन, ऑप्शन सी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ऑप्शन डी सेंट्रल एक्शन। कैसे ये काम करता है? ये क्या करता है? ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा देता है साल्ट के एक्शन के थ्रू। ठीक है, सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिटाइलसिस्टीन ब्रेक्स डाउन म्यूकस बाय ब्रेकिंग। एसिटाइलसिस्टीन म्यूकस को किसे तोड़कर नष्ट करता है? ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड। अब म्यूकस में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ठीक है, तो वो किस बॉन्ड्स को तोड़ते हैं? ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो हम बता दें आपको म्यूकस होता है उसमें आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड।
ठीक है, उन्हीं को ये तोड़कर उसका जो विस्कस होता है, मतलब गाढ़ापन जो होता है उसको वो कम करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्रोमहेक्सीन इज केमिकली डिराइव्ड फ्रॉम। ब्रोमहेक्सीन जो है रासायनिक रूप से इससे वायु उत्पन्न है। ठीक है, ऑप्शन है गोफेंसिन से, ऑप्शन सी बी वैसीन से, ऑप्शन सी इमिटिन से, ऑप्शन डी मॉर्फिन से। ये क्वेश्चन जो है आपको एक बार हमने सॉल्व करवाया है, अभी रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दूसरे फॉर्म में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो वैक्सीन होता है उसी से ये केमिकली ड्राइव्ड है, ब्रोमहेक्सीन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गुआफेंसिन ओवर ओल्डर एक्सपेक्टोरेंट। पुराने एक्सपेक्टोरेंट्स की तुलना में गुआफेंसिन का एक लाभ है, क्या है? ऑप्शन है इम्प्रूव टेस्ट एंड फीवियर जीआई साइड इफेक्ट, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गर ब्रोंकोडाइलेशन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन डी एबिलिटी टू ट्रीट अस्थमा। तो ये कोफेंसिन को हम ओल्डर एक्सपेक्टोरेंट की जगह क्यों देते हैं? क्योंकि ये इम्प्रूव टेस्ट, इसमें टेस्ट जो है अब बढ़ा दिया गया है, इनहांस कर दिया गया है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसके गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स को कम रखता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, जो गोफेंसिन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट इज इपिकैक अल्कलॉइड। अब इपिकैक अल्कलॉइड का कौन सा एक्सपेक्टोरेंट इसमें से है? ऑप्शन है कॉफेंसिन, ऑप्शन बी इमिटिन इन सब इमिटिक डोज, ऑप्शन सी ब्रोमहेक्सिन, ऑप्शन डी एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इमिटिन इन सब इमिटिक डोज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग वोमिटिंग इन कॉन्शियस पेशेंट विद ओरल पॉइजन इंजेक्शन इज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मौखिक जहर के सेवन वाले सजग रोगियों में उल्टी प्रेरित करने के लिए पसंदीदा दवा है। एग्जाम्पल है, ऑप्शन है अपोमॉर्फिन, ऑप्शन बी सिरप ऑफ एपिकैट, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम बाई कार्बोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। जो इपिकैक होती है उसकी सिरप जो होती है कौन से पेशेंट में इंड्यूस कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन अल्कोलॉइड ऑफ एपिकैक रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एमिटिक एक्शन आर। जो एपिकैक के मुख्य अल्कोलॉइड जो इसकी एमिटिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है इमिटिन एंड सिपेलिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन एंड कोडिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन एंड हायोसिन, ऑप्शन डी क्विनिन एंड क्विनेरिन। ठीक है, तो मेन अल्कोलॉइड क्या होता है एपिकैक का? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये इमिटिन और सिपेलिन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमिटिक एक्शन के लिए, और ये मेन अल्कोलॉइड्स हैं एपिकैक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रली एक्टिंग एमिटिक। जो सेंट्रली एक्टिंग एमिटिक्स कौन सा है उनके एग्जांपल? ऑप्शन है एपिकेट सिरप, ऑप्शन बी एपोमॉर्फिन, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपोमॉर्फिन। जो अपोमॉर्फिन होती है वो सेंट्रली एक्ट करती है और ये स्टिमुलेट करती है डोपामिन रिसेप्टर्स जो सीटीजेड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द emetic action of apomorphine can be blocked by which receptor antagonist। apomorphine की एमेटिक क्रिया को किस रिसेप्टर प्रतिपक्षी द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी मस्कैरिन एंटागोनिस्ट। तो कैसे हम रोक सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा एमिसिस, मतलब उल्टी को, और omitting emesis by stimulating dopamine receptor in CTZ. Hence, dopamine D2 antagonist can block
दिस एक्शन, ठीक है। डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट जो होता है वो इस एक्शन को ब्लॉक करेगा, क्योंकि अपोमॉर्फिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, बढ़ाता है वोमिटिंग को, लेकिन D2 डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट जो होता है उसको रोक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिकेक सिरप इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट। अब इपिकेक सिरप किन रोगियों में वर्जित है? ऑप्शन ए हु इज अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव पॉइजन जैसे कि एसिड अल्कलीज, ऑप्शन सी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इपिकेक सिरप जो है कंटेंट इंडिकेटेड है किस पेशेंट में? सब, जो ऑल ऑफ द एबव है, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोमॉर्फिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। अपोमॉर्फिन किसका अर्ध संश्लेषित व्युत्पन्न? ऑप्शन है मॉर्फिन का, ऑप्शन बी कोडीन, ऑप्शन सी इमेटिन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। तो एक जो अपोमॉर्फिन है वो किससे ड्राइव्ड है? आपका मॉर्फिन से ड्राइव है। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इमेटिन और इट्स इमेटिक एक्शन। इसकी इमेटिक क्रिया के लिए इमेटिन की आवरणिक क्रियाविधि क्या है? ऑप्शन ए एक्टिवेटिंग डोपामिन रिसेप्टर इन सीटीज, ऑप्शन बी इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ऑप्शन सी इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एट द राइबोसोमल लेवल, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो होता है इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को एट राइबोसोमल लेवल पे, राइबोसोमल लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपर सल्फेट एक्ट एज एन इमेटिक बाय। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का इमेटिक कैसे कार्य करता है? ऑप्शन है सेंट्रल एक्शन, ऑप्शन बी पेरिफेरल एक्शन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ऑप्शन सी बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ऑप्शन डी मसल रिलैक्सेशन। ये कैसे काम करता है? पेरिफेरल एक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, पेरिफेरल एक्शन की तरह काम करता है। Copper sulfate is a peripheral emetic that act by irritating the gastric mucosa. Okay. Next question है which of the following is not an emetic? अब इसमें से कौन सा emetic नहीं है? एग्जाम ऑप्शन है अपोमॉर्फिन, ऑप्शन बी इपिकेक सिरप, ऑप्शन सी ऑन्डेंसेट्रॉन, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। तो इसमें एमिटिक कौन नहीं है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या करता है? वोमिटिंग को रोकता है, ना कि वोमिटिंग को बढ़ाता है, ठीक है। ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है ये एमिटिक को रोकता है, वोमिटिंग को रोकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है एंटी एमिटिक है, ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, जो कि प्रिवेंट करता है वोमिटिंग को, ठीक है, ना कि बढ़ाता है, ना कि इंड्यूस कराता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इमिटिंग इफेक्ट ऑफ इपिकेक सिरप अपीयर्स विद इन। इपिकेक सिरप का इमिटिक प्रभाव कितने समय में प्रकट होता है? ऑप्शन है 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 15 to 30 मिनट, ऑप्शन सी 45 to 60 मिनट, ऑप्शन डी 2 to 3 आवर। तो कितने टाइम में प्रभाव दिखाता है? 15 से 30 मिनट में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अपोमॉर्फिन? अपोमॉर्फिन का मेन डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है। ऑप्शन है इट इज लेस इफेक्टिव, ऑप्शन बी इट कॉजेस सीवियर सीएनएस डिप्रेशन, ऑप्शन सी it is difficult to administer, ऑप्शन डी अपोमॉर्फिन का सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। तो अपोमॉर्फिन जो होता है वो सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, क्योंकि मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन क्या कर सकता है? सिडेशन कर सकता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? रिस्पायरेशन को डिप्रेस कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following drug is used and an emetic but also has an anthelamic properties? अब निम्नलिखित में से कौन सी दवा एमेटिक के रूप में उपयोग की जाती है लेकिन इसमें कृमिनाशक गुण भी होते हैं? ऑप्शन ए अपोमॉर्फिन, ऑप्शन बी
इपिकेट सिरप, ऑप्शन सी इमेटिन, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इमेटिन। इमेटिन जो होती है एल्कोलाइड होती है, एपिकेट, ठीक है, एपिकेट जो होता है अल्कोलाइड है, इमेटिन इट हैज एंटी पैरासिटिक, ये एंटी पैरासिटिक की तरह काम करते हैं और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, और ये यूज किए जाते हैं अगेंस्ट अमीबियोसिस, ठीक है, अमीबियोसिस के अगेंस्ट ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिटिन इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट, इमिटिन को मुख्यतः किस उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अमीबियासिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी अपो हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी कार्डिक अर्धनिया। ठीक है, तो इमिटिन का हम मुख्यतः किसमें यूज करते हैं? अमीबियासिस में, ठीक है, जब अ, बहुत ही डायरियल सीरियस कंडीशन होती है उसी को अमीबियासिस करते हैं। अमीबियासिस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लैट्रिन आने लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगता है, इसी को अमीबियासिस होती है, उसमें हम इमिटिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पेसिफिक रिसेप्टर टाइप और द इमिटिंग एक्शन ऑफ अपोमार्फिन इज, ठीक है, कौन से रिसेप्टर पर ये वर्क करता है? तो ऑप्शन है 5-HT3 रिसेप्टर, ऑप्शन बी डोपामिन D2 रिसेप्टर, ऑप्शन सी हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, ऑप्शन डी मस्करेनिक M3 रिसेप्टर। तो जो इमिटिन है वो अपोमार्फिन वो कहाँ पे वर्क करता है? डोपामिन D2 रिसेप्टर पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिफेरली एक्टिंग इमिटिन, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय रूप से कार्य करने वाला एमिटिन है? ऑप्शन ए अपोमोर्फिन, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी एमिटिन, ऑप्शन डी मॉर्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इपिकैक्स फीवर, ठीक है, ऑप्शन क्या कहता है? एट सेंट्रली एंड पेरिफेरली, ऑप्शन बी कवर्स टेबलेट बाय बाइंडिंग ग्लूटन, ऑप्शन सी यूज ओनली फॉर इनपेशेंट पॉइजनिंग केस, ऑप्शन डी सेफ इन पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर इनस्टेबिलिटी। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे पहली बार, ठीक है, इपिकेक सिरप को लेकर, तो ये क्या होता है? सेफ नहीं होता है पेशेंट में जो कार्डियोवास्कुलर इनस्टेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जो दिल के मरीज हैं उनमें ये सेफ नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इपिकेक सिरप इज नॉट, नहीं है, रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज, क्यों नहीं हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं? ठीक है, किस रूप से? इट इज मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव है, इट प्रोवाइड्स मोर मोर्टेलिटी बेनिफिट एंड मे डिले एक्टिवेटेड चारकोल, इट ऑप्शन सी इट एक्ट टू स्लो, ऑप्शन डी इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये क्या करता है? ये जो होता है प्रोवाइड्स नो मोर्टेलिटी, ठीक है, बेनिफिट्स, इसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट्स इसमें नहीं होते हैं, और ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसका जो एक्शन होता है उसको ये डिले कर देता है, मतलब कम कर देता है, इसलिए हम इसका इमरजेंसी में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमक्लोर इज a synonym for which compound used as both an expectorant and a diuretic? एमक्लोर किस यौगिक का पर्याय है जिसका उपयोग एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक्स दोनों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सिट्रेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने कवर कर लिए हैं, और आप सभी का अभी तक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है हमारे वीडियोस को, और अगर आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हर शाम 8:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस होने ना पाए एग्जाम में। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।